मित्रों, आज हम जानेंगे द्वापर युग की उस महान स्त्री को जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के समय में थी। क्या उसके साथ हुआ चीरहरण एक घटना थी या युगों से संजोया गया कोई प्रतिशोध था? आज हम बताएंगे ऐसी कथा जो त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक जुड़ी हुई है। यह कहानी वेदमती से द्रौपदी बनने की अविस्मरणीय कहानी है, जिसमें वह त्रेता युग से द्वापर युग तक आती है, इससे बदला लेने के लिए बार बार जन्म लेती है। आज हम बताएंगे महाभारत की उस महानायिका द्रौपदी के बारे में, जिसके बिना महाभारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। एक ऐसी स्त्री की छवि आती है जो लगता है कि वह एक बुद्धिमान और साहसी स्त्री थी और जिसने अपने सम्मान के लिए पांडवों को प्रेरित किया। क्या आपने कभी सोचा है वह द्वापर युग की कोई पात्री नहीं थी? उसकी कहानी त्रेता युग से शुरू होकर द्वापर युग तक फैली हुई है, जिसे हम आज की वीडियो में पूरा बताएंगे। उसे अंत तक जरूर सुनें और सब्सक्राइब व कमेंट करना न भूलें तथा बेल आइकन दबाकर शेयर जरूर करें, जिससे हमारी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, द्रौपदी महाभारत की वह पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना करना भी असंभव है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन इसे जीतने की प्रेरणा द्रौपदी ने ही दी थी। द्रौपदी एक ऐसी ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों के रक्त से अपनी प्यास बुझाई थी। द्रौपदी सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक पूरे युद्ध को एक दिशा दी थी। जब हस्तिनापुर की सभा में दुर्योधन और दुशासन ने अपमान किया, तब द्रौपदी ने कसम खाई थी, जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान को रणभूमि बना दिया। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि द्रौपदी का जीवन इतना असाधारण क्यों था? क्या इसके पीछे कोई रहस्य था? तो आइए इस कहानी को और गहराई से जानते हैं। अधिकतर हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि द्रौपदी का जन्म किसी महिला से नहीं हुआ था, यानी अयोनिजा उसे कहते हैं, जिसका जन्म किसी महिला के गर्भ से नहीं होता। द्रौपदी अन्य स्त्रियों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पिता का तिरस्कार सहना, 5 पतियों से विवाह करना, इतने न जाने कितने काम थे जो सिर्फ द्रौपदी ने किए। द्रौपदी का जन्म अपने आप में एक चमत्कार था। वह अग्नि से प्रकट हुई थी और उसका जीवन सामान्य स्त्रियों से बिल्कुल अलग था। 5 पतियों से विवाह करना उस युग में बिल्कुल असंभव सा लगता था, लेकिन द्रौपदी ने इसे स्वीकार किया और पांडवों को एकजुट रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि द्रौपदी का जन्म कैसे और किस उद्देश्य से हुआ है, इसलिए उन्होंने द्रौपदी का प्रयोग कर इस युद्ध को अंतिम दौर तक पहुंचाया। इस युद्ध में कौरव पक्ष के सभी मारे गए जो पहले जन्म में राक्षस कुल से संबंधित थे। इन सभी राक्षसों का जन्म जब हुआ था, जब द्वापर युग समाप्ति की ओर था, जिन्होंने समाज में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया और द्रौपदी की सहायता से सारे अधर्मियों का नाश कर दिया था, धर्म की स्थापना की। लेकिन यह सवाल तो मन में उठता ही होगा कि द्रौपदी कौन थी जो भगवान श्री कृष्ण के पिछले जन्म श्री राम के रूप में ब्रह्म वैवर्त पुराण के वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में द्रौपदी के पूर्व जन्म वेदवती के बारे में शुरू करते हैं। इधर जब रावण की बात होती है तो उसकी शिव भक्ति की बात है। इसी तरह से उसे विद्वान बनाने का प्रयास भी करते हैं। लोग कहते हैं कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब सीता जी की इच्छा के विरुद्ध उन्हें छुआ तक नहीं था। लेकिन यह सच्चाई वास्तविक नहीं है, क्योंकि रावण एक महान स्त्री के श्राप से डरा हुआ था, क्योंकि उसे वेदमती ने श्राप दिया था। आइए इस कथा को हम आपको क्रमवार सुनाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण और वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज कुशध्वज और रानी मलावती के यहाँ वेदमती का जन्म हुआ था। वेदमती ने जन्म होते ही वेद मंत्रों का अध्ययन शुरू कर दिया था। वह अपने मन में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रही थी।
इसलिए उसका नाम वेदमती रखा गया। कहते हैं कुशध्वज और धर्मध्वज दो भाई थे। दोनों ने माता लक्ष्मी की बड़ी उपासना की थी, जिनसे उन्हें धन दौलत आदि की प्राप्ति हुई थी। तभी कुशध्वज ने माता लक्ष्मी को पुत्री के रूप में मांग लिया। तब माता लक्ष्मी के अनुसार वेदमती का जन्म हुआ। वेदमती बचपन से ही बुद्धिमान और बेहद सुंदर थी। तब उनकी सुंदरता देश विदेश में फैलने लगी, क्योंकि वह माता लक्ष्मी की अंश अवतार थी। इस कारण उनकी भगवान विष्णु में अगाध श्रद्धा थी। जब वह जवान हुई तो उसने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। वह भगवान विष्णु को अपना पति बनाना चाहती थी, इसलिए उन्हें पाने के लिए तप करना शुरू किया। वेदमती की तपस्या हमें यह सिखाती है कि दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव है। उनके जीवन में कई कठिनाइयाँ आईं, लेकिन वे कभी विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। प्रारंभ में उनकी तपस्या से यह प्रभाव हुआ कि घर वाले सभी उनसे रुष्ट हो गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान विष्णु से विवाह करना आसान नहीं था, क्योंकि वे एक परम सत्ता है और वेदमती एक साधारण मानवी है। ऐसे में उनका विवाह भगवान विष्णु से हो जाए यह हो ही नहीं सकता है, यह संभव नहीं है। इसलिए कुछ समय बाद उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। जब उन्होंने देखा कि वेदमती किसी भी तरह से विचलित नहीं हो रही है, तो उन्होंने उनकी शर्तों को उनके साथ ही अपना लिया। इसके बाद उनकी सुंदरता की चर्चा देवता, दैत्य, गंधर्व, नागों और यक्षों तक पहुंच गई और उन्होंने उनके पिता के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। लेकिन कुशध्वज ने अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान रखते हुए सभी से मना कर दिया। तभी शंभु नाम का एक दैत्य इतना रुष्ट हो गया कि उसने राजा कुशध्वज को मार डाला। अपने पति की ऐसी दशा देखकर मलावती यानी वेदमती की माता अपने पति के साथ सती हो गई। अब वेदमती इस पूरे संसार में अकेली रह गई थी, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन वेदमती की तपस्या का प्रभाव इतना गहरा था कि उसने अकेले होने पर भी कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। जब वेदमती के माता पिता का देहांत हो गया तो वह अपने पिता का राज्य छोड़कर हिमालय के घने जंगलों में तपस्या करने लगी। इधर वेदमती हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रही थी, उधर रावण अपना प्रभाव बढ़ाता हुआ देवताओं गंधर्वों को परास्त करता हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। रावण अपने घमंड में इतना चूर था कि वह चाहता था कि भगवान भोलेनाथ को उठाकर लंका ले जाए। इसी घमंड में उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास भी किया। इतना सब देखने के बाद सबका अभिमान खत्म करने वाले भगवान शिव मुस्कुराए और अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबाव दे दिया। शिव का इतना करते ही रावण का सारा अहंकार वहीं चकनाचूर होकर बिखर गया। तब रावण के हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए, जिससे उसे भयंकर पीड़ा होने लगी और वह चित्कारने लगा। कहते हैं उसकी चित्कार तीनों लोकों में फैल गई। रावण अपनी विद्युता का प्रदर्शन करते हुए उनके सम्मान में शिव स्तोत्र की रचना की और फिर उसे बार बार दोहराया, जिससे भगवान शंकर उसकी आराधना से प्रसन्न हुए और उसकी पीड़ा को दूर किया। लेकिन रावण इतना अहंकारी था, जो उसका अंदर से स्वभाव था, वह इस तरह से जाने वाला नहीं था। फिर वह कैलाश से वापस लंका लौट ही रहा था कि उसने देखा रास्ते में एक आश्रम है और उस आश्रम में एक सुंदर कन्या तपस्या कर रही है। वह वेदमती थी। वह अपने तप के प्रभाव से अगले जन्म में श्री विष्णु जी को प्राप्त कर चुकी थी और इस जन्म में भगवान श्री हरि की वंदना करते हुए अपना एकांत समय काट रही थी। जब रावण हिमालय की गहराइयों में उनके आश्रम के निकट पहुंचा तो वहाँ असीम शांति का अनुभव किया। रावण ने अपने जीवन में ऐसी असीम शांति को कभी महसूस नहीं किया था। उधर रावण आश्रम की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। तब वेदमती ने उसे देखा और पहचान गई और बोली, हे पुलस्त मुनि के कुलश्रेष्ठ, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। आने वाले अतिथियों का स्वागत करना हमारे कुल की सदा परंपरा रही है। वेदमती ने रावण का बड़ा ही सुंदर अतिथि स्वागत किया, लेकिन दुष्ट रावण कहाँ समझने वाला था। लेकिन वेदमती की महिमा इतनी ऊंची है,
वह रावण को पता ही नहीं था। वह उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो चुका था, लेकिन रावण इतना दुष्ट था कि वह कहाँ समझने वाला था। वेदमती की सुंदरता देख रावण कहने लगा, तुम इस जंगल में क्यों निवास करती हो? आप इतनी सुंदर है कि आपको किसी भी महान राजा की पटरानी बनने को तैयार हो जाना चाहिए। फिर आप ये सादगी का जीवन क्यों बिता रही हैं? रावण की बात सुनकर वेदमती थोड़ा सा मुस्कुराई और अपनी सारी कहानी रावण को बता दी। तब रावण अपने अहंकार में नरगल बातें करने लगा और बोला, विष्णु और विष्णु का प्रभाव मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा संपत्ति दूंगा और उससे ज़्यादा प्रसन्न रखूंगा। इस तरह के वार्तालाप से वेदमती चुप थी, क्योंकि अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया था। लेकिन रावण अपनी करनी से बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता बहुत ही लाजवाब है, उसे इस तरह क्यों गंवा रही हो? ऐसा रावण ने कहा, श्रृंगार करो और जीवन का आनंद लो। अगर तुम्हें श्रृंगार करना नहीं आता तो मैं तुम्हारा श्रृंगार कर दे देता हूँ। इतना कहकर रावण वेदमती से चिपक गया और वेदमती रावण से छूटने के लिए प्रार्थना करने लगी। लेकिन रावण अहंकार में आग बबूला हो गया, क्योंकि उसने जिस किसी स्त्री को छुआ था वह उसकी हो गई थी। रावण क्रोध में वेदमती के केस पकड़कर घसीटने लगा। तब वेदमती ने अपने हाथों को खंजर बना लिया और अपने केसों को काट दिया। वेदमती ने रावण की तरफ देखा और कहा, नीच, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे आई? तुमने मेरा केस स्पर्श क्यों कर दिया? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जैसे नीच व्यक्ति मुझे इस तरह कलंकित करने वाले हो। इतना कहकर वेदमती ने रावण को श्राप दिया कि रावण, तुम्हारा समूल वंश का नाश हो जाएगा। तुम्हारे नाश का कारण मैं ही बनूंगी। इस जीवन को मैं अब जीना नहीं चाहती, क्योंकि श्री हरि ने कहा है कि अगले जन्म में मैं उनकी पत्नी बनूंगी। इतना कहकर वेदमती ने अपना शरीर त्याग दिया। उसी वेदमती की अग्नि त्रेता युग में प्रज्वलित हुई थी। उसने द्वापर युग को भी अपनी आग में लपेट लिया। अब वेदमती की कहानी और आगे बढ़ती है। वेदमती अयोनेजा कन्या के रूप में कमल से निकली। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस अयोनेजा कन्या को रावण ने प्राप्त कर लिया था, लेकिन ज्योतिषियों ने बताया, अगर ये कन्या 1 वर्ष लंका में रही तो तुम्हारी संपूर्ण लंका का विनाश हो जाएगा। इसी डर के कारण रावण ने इस कन्या को समुद्र में फेंकवा दिया। माता लक्ष्मी ने अपने हाथ में वेदमती को कुछ दिनों के लिए रोक लिया। वह स्वयं माता सीता के रूप में जमीन से राजा जनक को प्राप्त हुई। और जब पंचवटी में रावण सीता हरण के लिए आया, उससे पहले श्री राम और सीता की अनुमति से वेदमती ने अग्नि से प्रकट होकर माता सीता का रूप रखा, जिसे रावण चुरा कर ले गया था। इससे श्री राम को पति रूप में पाने की वेदमती की इच्छा भी पूर्ण हुई और रावण को मारने का प्रतिशोध भी पूरा हो गया। इस प्रकार एक बार में 2 कार्य पूरे हुए। वेदमती की भगवान को पाने की अभिलाषा पूर्ण हुई और रावण के विनाश का कारण भी वेदमती ही बनी। जब रावण को प्रभु श्री राम ने युद्ध में मार गिराया, तो उसके बाद सीता की अग्नि परीक्षा के द्वारा सीता को वापस लेना था। तब वेदमती ने कहा, प्रभु आप क्यों अग्नि परीक्षा लेना चाहते हो? तब श्री राम ने कहा, हे देवी, मैंने अपने वरदान का पालन किया है और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया तथा तुम्हारा जो श्राप था वह भी पूरा किया है। अभी कुछ काम बाकी है, इसलिए समय आने पर तुम्हें वापस आना होगा। पहले तुम अग्नि में मिलो, अब मैं तुम्हें बहन के रूप में स्वीकार करूंगा। हे देवी, अब तुम द्वापर में धर्म की स्थापना में मेरी बहन बनकर मेरा साथ देना। इसलिए द्वापर में जब मैं कृष्ण बनूंगा, तब तुम द्रौपदी बनकर मेरे साथ होंगी। वेदमती की कहानी सिर्फ त्रेता युग की सीमित नहीं, बल्कि उनका संकल्प और इच्छा शक्ति द्वापर युग में भी देखने को मिलती है। इस कहानी का जो अंतिम भाग, उसमें श्री राम ने अपनी पत्नी को एक बहन के रूप में कैसे स्वीकार कर लिया, तो हम बताना चाहेंगे कि वेदमती ने विष्णु जी को मांगा था एक पति के रूप में, श्री राम को नहीं। द्रौपदी ने अग्नि से प्रकट होकर यह साबित कर दिया था कि वही वेदमती है। लेकिन द्वापर युग में प्रभु ने एक सच्चा भाई बनकर हमेशा सहायता की। जिस तरह से हमें पता चलता है कि द्रौपदी कौन थी और धर्म की स्थापना करने में भगवान श्री कृष्ण की कितनी सहायता की थी।
द्रौपदी की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य के मानने वालों को कभी हार नहीं हो सकती। जय श्री कृष्ण।